इसमें हमने पहले लगाया, हर पेड़ बीज से लगाया था और हर पेड़ बीज से ही लगाना है हमने। उसके 3 फायदे हैं। पहले मैं आपको बता दूं इसमें क्या क्या है। ये 18 में लगाया था हमने, अगस्त 18 में। अमरूद का मॉडल है, 1 एकड़ में 143 पेड़ अमरूद के हैं, 80 इसमें मौसमी हैं और 60 सीताफल लगाया था। सीताफल की जगह अभी हमने नाशपाती और बग्गूबोसा लगा दिया। सीताफल हमारे यहाँ सही नहीं चला, वो हर बार सर्दी में जल रहा था। और 572 इसमें पपीता है, 250 इसमें सहजन है, 1050 बहुवार्षिक अरहर और अरंड है। पपीता अभी हमारा ख़त्म हो गया है, इसके साथ में हमने कड़ी पत्ता लगा दिया है। जितना भी पपीता था सब पपीता ख़त्म हो जाएगा और अभी कड़ी पत्ता चल जाएगा। जो भी अरंड और अरहर जो हमारा पेड़ मर गया था वहाँ पे हमने दोबारा से सहजन लगा दिया है, क्योंकि सहजन की हमारे पास ज़्यादा डिमांड है। अभी सहजन की पत्ती है ना वो ज़्यादा चल रही है, तो सहजन हमारे खेत का भी फायदा करता है और हमारे को इनकम भी देता है। तो ये इसमें हर पेड़ बीज से लगा था। बीज से लगाने में किसान का खर्च कम है और फायदा ज़्यादा है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा इसको। जैसे अमरूद का अगर नर्सरी से पेड़ लेके आए वहाँ, तो वो पेड़ हमारे को 1.5 साल की उम्र का मिला है। और अगर हम बीज से लगाएं हमारे खेत में ही पेड़ और 1.5 साल तक उसको बढ़ने दें, तो कम से कम 10 से 12 फीट उसकी हाइट हो जाएगी। तो 10 से 12 फीट अगर पेड़ ऊपर बढ़ेगा तो 10 से 12 फीट उसकी जड़ भी नीचे बढ़ी है, जो नर्सरी वाला ने हमारी काट दी सारी। और पेड़ का सबसे मुख्य हिस्सा जो है ना वो जड़ वाला है। ऊपर वाले से भी ज़्यादा मायने रखता है नीचे वाला, क्योंकि ऊपर का पेड़ कहीं से भी कट गया ना तो वो दोबारा से फुटाव ले लेगा और दोबारा से आपको फल देना शुरू कर देगा, कैसा ही वो होता है वो। अगर आपकी जड़ कट गई तो जो जड़ कट गई ना वो दोबारा उसकी भरपाई नहीं हो सकती। जिस पेड़ की जड़ कट जाती है ना वो ना तो तूफान को सहन कर पाता, ना अकाल को सहन कर पाता और ना ही ज़्यादा पानी को सहन कर पाता। और जो बीज से हम पेड़ लगाते हैं वो हर परिस्थिति में अकाल को भी सहन करता है, तूफान को भी सहन करता है और ज़्यादा पानी को भी सहन करता है। और किसान की डंडाई नहीं है, किसान के साथ धोखा नहीं है। आज के दिन नर्सरी में किसान को सबसे ज़्यादा धोखा मिलता है, क्योंकि नर्सरी वाला खुद पेड़ तैयार नहीं करता। ये इसने इस पे खरीद लिया, इसने इस पे खरीद लिया, इसने इस पे खरीद लिया। अगर इनमें से बीच में से किसी भी एक व्यापारी ने दूसरे को अगर धोखा कर दिया तो किसान के साथ तो पक्का हो गया, क्योंकि किसान ने तो लास्ट माना है। और व्यापारी का ये सिद्धांत है, अगर उसके पास वो चीज़ नहीं है और डिमांड है तो वो देगा, दूसरी भी देगा। पर किसान को जब पता चलेगा तब किसान के पास सिर में हाथ मारने के अलावा कोई चारा नहीं है। और अगर हम जैसे ये हमने पेड़ लगाए, करीब 1 एकड़ में 2000 से 2200 पेड़ लग जाते हैं। अगर इतने पेड़ हम नर्सरी से ले के लगावा, 100 150 200 रुपए के पेड़ मिल रहे हैं आज, इतने पेड़ नर्सरी से किसान लेके आओ तो एक बड़ी पूंजी हो जाती है। जब हम बीज से लगावांगे तो पूरा जड़ के सिद्धांत पर चलेगा, पूरा प्रकृति के हिसाब से चलेगा, पैसे की डंडाई नहीं होगी, हमारे साथ किसी भी पेड़ का धोखा नहीं होगा। तो किसान को अपने खेत में खुद बीज से ही लगाना है। और जो पेड़ आप बीज से लगाओगे ना अपने खेत में, नर्सरी से जो लेके आए उससे कम 2 गुना उम्र होगी उसकी। नर्सरी से लेके आया हुआ पेड़ कम से कम आपका मान ले 15 से 20 साल चलेगा, तो बीज से लगाया हुआ पेड़ आपका 35 से 40 साल चलेगा। जो 20 साल के बाद जो आपको उत्पादन मिलना है ना वो पहले साल से 21वें साल से लेकर 40वें साल तक आपको पूरा उत्पादन मिलना है, जिसमें आपका खर्च कुछ भी नहीं है। तो असली बचत का समय तो आपका वही है। और उसी टाइम में वो नर्सरी से ले आया हुआ पेड़ मर जाता है। तो इस करके हमने हर पेड़ को बीज से ही लगाना है। प्रकृति का सही सिद्धांत यही है। फिर जैसे हमने ये पेड़ लगा दिए तो 1 साल तक तो हमने हर नाली में पानी देना, बेड बनाने के बाद इस नाली में पानी दिया, इसमें दिया, उसमें दिया, उसमें दिया, हर नाली में पानी दिया। 1 साल के बाद एक नाली बंद कर देनी है। इन पेड़ों के बीच की यह नाली बंद कर दी, उस नाली में पानी दिया वो बंद कर दी, उसमें दिया वो बंद कर दी, एक छोड़ के एक। जो भी इसका बायोमास निकलता है, पत्ता है, खरपतवार है, या मतलब जो भी हम इनकी कटिंग करते हैं पेड़ों की, वो सब इसके अंदर डालनी है, इस नाली के अंदर। इसके अंदर नीचे ये गड़ के खाद बनता रहेगा। खाद भी उसी तरीके से बनेगा जो प्रकृति का सिद्धांत है। जितने धरती में सूक्ष्म जीवाणु हैं नीचे से वो इसको गड़ाते रहेंगे, वो गड़ता रहेगा, खाद बनता रहेगा और ऊपर हम डालते रहेंगे। मान लिया हम इस नाली में एक टाइम पानी नहीं देते हैं तो इस बायोमास के नीचे हमेशा नमी बनी रहेगी। इन पेड़ों को इसके नीचे हमेशा नमी बनेगी और यहाँ से खाद लेंगे वो।
और इसमें पानी देंगे तो ये पानी इस नाली से ले लेंगे, क्योंकि इन दोनों पेड़ों को, दोनों लाइनों को नाली लगा है। इस पेड़ की लाइन को उधर से नाली लगा है पानी वाली, और इसको इधर से। इसी तरह ये खाद वाली, और इसके नीचे हमेशा नमी वाली, इसके नीचे भी हमेशा नमी मिलेगी पेड़ में, जिधर से ज़रूरत है उधर से ले लेगा। ये गड़ना भी उसी हिसाब से चाहिए, हम अपने हिसाब से गड़ाएं ये सही नहीं है। ये ज़मीन के अंदर जितने सूक्ष्म जीवाणु हैं उसी के हिसाब से गड़ना चाहिए। हम काट काट के डालते रहेंगे, जितना भी हमारा ये खरपतवार है ये निकाला इसमें डाल दिया, इनकी कटिंग हुई वो डाल दी, जो भी पत्ता डला दिया, जो भी हमारी सब्जी निकली वो भी, उसका भी वेस्टेज सब इसमें डालते रहना है। ये नीचे से गड़ता रहेगा और हम ऊपर डालते रहेंगे। ये एक आपका नेचुरल प्राकृतिक खाद की फैक्ट्री टाइप में लगी यहाँ पे, और पूरे खेत में लगी है। ये नीचे तक गड़ता रहेगा, ऊपर डालते रहेंगे, साइकिल परमानेंट चल जाएगा। जितने जितने पेड़ बड़े होंगे उतना उतना ज़्यादा बायोमास खेत में मिलता रहेगा। ज़मीन के लिए फसल अवशेष से बढ़िया कोई भी खाद नहीं है। जो जंगलों का सिद्धांत होता है ना, वही इस जंगल पे, वही इस मॉडल पे लागू होता है। जंगल में कोई कुछ नहीं डालता, सिर्फ पेड़ के पत्ते, पेड़ की टहनी, और वहीं पे डलती हैं और वहीं पे गड़ जाती हैं और वहीं पे खाद बन जाता है। ये है प्रकृति का ये सिद्धांत जिसमें। चलो आगे वाला दिखाएंगे आपको। मैंने आपको पहला दिखाया उसमें 6x6 था, इसमें 4.5x4 है। हाँ, यहाँ पे भी एक पेड़ था, वो अभी मर गया है, यहाँ पे अभी सहजन लगा दिया होगा। तो हर पेड़ से दूसरा पेड़ 4.5 फीट है, 4.5x4। हर अमरूद से अमरूद 18 फीट है, वो अमरूद है, ये अमरूद है, ये अमरूद है, वो अमरूद है। ये 18x18 पे है। हर 4 के बीच में मौसमी है, जहाँ मौसमी नहीं है वहाँ पे नाशपाती या बग्गू बोसा है। ये एक मैप बना के दिखाऊंगा मैं आपको, वहाँ पे पूरा समझाऊंगा। हर पेड़ की एक निश्चित दूरी है, हर पेड़ दूसरे पेड़ से फिक्स पे है, और जहाँ पे भी है ना, वो एक दूसरे के आपस में सपोर्ट करते हैं। जैसे सहजन है, वो पूरे खेत में, आपके खेत में निमाटोड नहीं आने देगा और नाइट्रोजन फिक्स करेगा। अरहर और अरंड आपको दोनों बहुत ज़्यादा बायोमास देती हैं। अरंड अपने ऊपर बीमारी को आकर्षित करती है, और अरहर आपको नाइट्रोजन भी देती है और फल भी देती है। मतलब हमारे को इस खेत के अंदर कहीं से भी, जहाँ भी हम लगा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जगह का उपयोग और ज़्यादा से ज़्यादा आसमान का उपयोग करना। हमने कहीं से भी कोई भी जगह खाली नहीं छोड़नी है। जितना जहाँ से लिया जा सके उतना लीजिए, पर उसका बायोमास वापस खेत को दे दीजिएगा। और हमारा हर पेड़, हर फसल वो देसी होनी चाहिए, क्योंकि देसी का सिद्धांत है प्रकृति से जितना लेगी ना वो उतना प्रकृति को वापस दे देगी, और हमारे को पोषण युक्त फल, अनाज और सब्जी देगा। देसी में ये सिद्धांत है। हाइब्रिड में क्या है, हाइब्रिड जमीन का भी शोषण करती है और अपने को देने में भी वो कोई न्यूट्रिशन वाली फल सब्जी नहीं देती। वो शोषणकारी है और ये पोषणकारी है देसी। आइए, नाली कितनी गहरी होगी? नाली 1 फीट गहरी होगी, 1 फीट गहरी, और ऊपर का जो सेंटर बताया था वी शेप में 3 फीट चौड़ी, वो मैं आपको वहाँ पे बना के दिखा दूंगा। आप वहाँ अगर पूछोगे